हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सुगैज है, मैं एक और नई साथ काफी कमाल की वीडियो लेके आए हैं। इसमें यार बहुत से कम लोगों को, यानी कि किसी को तकरीबन पता ही नहीं होगा कि पीएम मोदी जी के पास कौन सा मोबाइल है। बिल्कुल। तो अभी हर किसी के पास मोबाइल है, आईफोन है, एंड्रॉयड है। अभी देखते हैं पीएम मोदी जी के पास एंड्रॉयड है या कौन सा है, आईफोन है। और आजकल तो मोबाइल के बगैर भाई गुजारा ही नहीं है। सही बात है, टाइम पास ही ऐसी बनी हुई है कि बिल्कुल। तो काउंट करते हैं। इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों आजकल बिना मोबाइल के किसी का काम नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए मोबाइल खाने के जैसा हो गया है। हाँ। लोग खाने के बिना तो जी लेंगे लेकिन मोबाइल के बिना नहीं जी सही सकते। बात। हाँ। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक सब फोन से ही चलते हैं। पर क्या आपके मन में सवाल आया कि मोदी जी कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो एंड्रॉइड यूज करते हैं, आईफोन? क्या उनके लिए इन फोन का इस्तेमाल करने से आपको पहले क्या कोई लगता है स्पेशल मंसूर प्रोटोकॉल भाई? होता है? चलिए आज की वीडियो में हम आपको इन मुझे सभी तो यार सवालों का आईफोन ही जवाब लगता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए हर जगह प्रोटोकॉल होते हैं, इसलिए मोदी जी हमारी तरह किसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हम करते हैं, क्योंकि उनके लिए जान का खतरा तक बन सकता है। इसलिए ना तो वो एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं और ना ही आईफोन। ये क्या हो? तो फिर मोदी जी कौन से फोन का इस्तेमाल हाँ, करते ये हैं? भी है। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपने एक बात जरूर देखी होगी कि मोदी जी आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उसके अलग अलग मॉडल का। आप अगर उनकी पब्लिक अपीयरेंस में उनको देखेंगे तो आपको उनके हाथ में आईफोन के अलग अलग मॉडल दिखाई देंगे। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हमने ऐसा कहा कि मोदी जी आईफोन का इस्तेमाल नहीं करते। एक्चुअली दोस्तों एक ग्लोबल लीडर होने की वजह से उन्हें ऐसे आम फोन चलाना अलाउड नहीं है, और साथ ही उनका फोन कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर से लैस है। आपको बता देते हैं कि उनकी पब्लिक अपीयरेंस के दौरान उन्हें अपने फोन से सिर्फ फोटो लेने की इजाजत है। प्रधानमंत्री जैसे वीआईपी लोग अपने लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सैटेलाइट या RX यानी रेस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज फोन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी दूसरी किसी भी कम्युनिकेशन के लिए उनके प्रधान सचिव द्वारा भेजा जाता है, जो विशेष रूप से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न PSU द्वारा बनाए गए एक एनक्रिप्टेड मोबाइल फोन के मालिक हैं। आपको बता दें कि ये फोन आसानी से ट्रेस नहीं हो सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि फोन अनट्रेसेबल है, और साथ ही साथ इन्हें हैक भी नहीं किया जा सकता, फ्रीक्वेंसी बैंड के हिसाब से काम करते हैं। NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DITI यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी एजेंसीज द्वारा उनके फोन की 24 घंटे और 7 दिन निगरानी की जाती है। तौर पर प्रधानमंत्री अच्छी बात के जरिए सैटेलाइट नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए एनक्रिप्टेड सुरक्षा की 3 लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए कॉल करते हैं। इसके अलावा RSA 2048 बिट एनक्रिप्शन को तोड़ने के लिए आप कम से कम 7 से 8 सालों तक लगातार कोशिश करेंगे ना तो भी नहीं तोड़ पाएंगे। आपको बता दें कि इसकी सेफ्टी लेयर्स को तोड़ना किसी मजाक से काम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योर फोन इस्तेमाल करने के पीछे एक तो वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही वो एक ग्लोबल लीडर भी हैं, उन पर पूरे देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में उनकी प्राइवेसी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे फोन का यूज करें जिससे ना तो उनके फोन को हैक किया जा सके और ना ही उनकी बातों को ट्रैक किया जा सके। और हमने अक्सर पीएम मोदी को पब्लिक अपीयरेंस के समय आईफोन का इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो क्या नरेंद्र मोदी एक आईफोन लवर है? चलिए आपको बताते हैं। ऑनलाइन शेयर की गई अलग अलग तस्वीरों के मुताबिक पीएम मोदी को कई मौकों पर आईफोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि भारतीय प्रधानमंत्री एप्पल आईफोन मोबाइल के एक बहुत बड़े फैन हैं। दूसरे देशों की अपनी अलग अलग विजिट्स के दौरान पीएम मोदी को एप्पल आईफोन 5S, आईफोन 6 या एप्पल आईफोन 6S का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। दोस्तों हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के फोन की बात तो कर ली, चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री किस कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में बहुत से सिम है ना। फैंस को 2 साल पहले ही पता चला था जब 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और स्क्रीनशॉट में वोडाफोन का नेटवर्क दिखा था और इसी के बेसिस पर माना गया कि पीएम वोडाफोन सिम का यूज करते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज का दौर यूथ का है और हमारे पीएम मोदी ने ये बात 2014 में समझ ली थी। वो स्मार्टफोन्स के जरिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुपर एक्टिव है। इसी वजह से दुनिया भर से लोग उन्हें फॉलो करते हैं। पीएम मोदी यूथ से सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड रहते हैं और वो अपने फैसले तक फेसबुक के जरिए शेयर करते हैं, जिससे यूजर उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। वे लोगों की समस्याएं तक कई बार ट्विटर के जरिए सॉल्व
सॉल्व कर देते हैं। अमेरिका में रहने वाले स्कॉलर जॉयजीत पाल ने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर प्रधानमंत्रियों की पोस्टिंग पर एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद कहा है कि मोदी सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुद्दों के बजाय पर्सनल सिग्नल के रूप में करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर पाल ने कहा, मोदी ने भारत में युवा पीढ़ी की इच्छाओं के साथ खुद को शेप करते हुए एक टेक सेवी लीडर के रूप में अपनी पब्लिक इमेज को शेप देने के लिए सोशल मीडिया का सक्सेसफुली यूज किया है। साथ ही साथ पाल ने यह भी कहा कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी का बयान उनके पॉलिटिकल विजन के बारे में ज्यादा था। उन्होंने नेशनल इवेंट्स और त्योहारों पर अकाउंट से लोगों को बधाइयां दी और मशहूर हस्तियों को भी अपने हर कैंपेन में साथ आने को कहा। शायद यही वजह है कि उनके द्वारा शुरू किया गया कोई भी कैंपेन अनसक्सेसफुल साबित नहीं हुआ। जनरल इलेक्शन से पहले के महीनों में उन्होंने फिल्मी सितारों, क्रिकेटर्स और स्पिरिचुअल फिगर्स के साथ साथ कुछ सबसे ज्यादा संख्या में फॉलो की जाने वाली हस्तियों को मिलने बुलाया, उनसे बातचीत की और इतना ही नहीं, जो सबसे ज्यादा फेमस है, शेयर की। दोस्तों, मोदी जी हमेशा देश के यूथ के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इस बात का सबूत हमें इस बात से मिलता है कि उन्होंने यंग वोटर्स से खुद को रजिस्टर करने की अपील करते हुए एक ट्वीट भी शेयर किया था। पाल के मुताबिक मोदी भी लेटेस्ट टैग अपडेट्स को अपनाने में काफी तेज रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही मोदी जी को पता चला कि अब आप ट्विटर पर वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, उन्होंने इस वीडियो सुविधा का लाभ उठाया और तुरंत ही वीडियो शेयर कर दिया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके टेन्योर के दौरान मोदी जी के ट्वीट पूरी तरह से बदल गए। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो कम देते हैं और ज्यादा कैजुअल मैसेज पोस्ट करते हैं, जैसे ग्रीटिंग्स, कॉन्डोलेंसेस। दोस्तों, बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी की। प्रधानमंत्री को हर महीने 1,60,000 की बेसिक सैलरी दी जाती है। इसके अलावा अलग से खर्चे वगैरह के लिए 3,000 रुपए और सांसद अलाउंस 45,000 रुपए मिलता है। साथ ही 2,000 के हिसाब से रोजाना अलाउंस भी मिलता है। प्रधानमंत्री के बहुत से अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को भी रिटायरमेंट के बाद रहने को घर दिया जाता है। साथ में 5 साल के लिए ट्रेन की फ्री यात्रा, ऑफिस एक्सपेंसेस और प्राइवेट नौकरी जैसी सुविधा भी दी जाती है। और भारत के इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक देश के सभी नेताओं को नॉमिनेशन के वक्त अपनी सभी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होता है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री हर साल अपनी संपत्ति उजागर करते हैं। इस साल भी उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति लगभग 3 करोड़ है। 3 करोड़ मोदी जी के पास 4 सोने की अंगूठी भी है। चेक तो कार भाई कितनी यादगी वाली जिंदगी गुजार है। वहीं मोदी जी के पास 1.1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। चलिए दोस्तों, जाते जाते अब हम आपको मोदी जी से जुड़ा हुआ एक ऐसा फैक्ट बताते हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली मोदी जी ने एक बार भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात के समय गहरे नीले रंग के सूट को पहना था, जिसे सूरत के हीरा कारोबारी लालजी पटेल और उनके बेटे ने नीलामी के आखिरी क्षणों में तेजी से बढ़ती बोली के बीच खरीद लिया। जिला कलेक्टर राजेंद्र कुमार ने शाम 5 बजे 3 दिनी नीलामी का समापन की घोषणा की और कहा, धर्मानंद डायमंड कंपनी के लालजी पटेल और उनके बेटे हितेश पटेल ने सूट को 4.31 करोड़ रुपए में खरीदा। आपको बता दें कि नीलामी के आखिरी 1 घंटे में गहमा गहमी देखने को मिली और सूट के लिए तेजी से बोली बढ़ती चली गई। खबरों में सूट की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई। 10 लाख। बता दें कि नीलामी में सूट का कोई बेस प्राइस नहीं तय किया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने भाई सारा कुछ जानना है। मोदी जी बहुत ही मजा आया यार। हाँ यार, है ना? मोदी जी बहुत इंटरेस्टेड हुआ है। आईफोन अच्छा लगता है उनको, और दूसरा ये कि हर एक चीज वो शेयर करते रहते हैं। और दूसरा क्रिकेटर से इनको बुलाया और हर किसी की मोबाइल कितना महंगा और कितना कीमती, और जो सारी जिंदगी भी भाई ट्रैक और हैक नहीं हो सकता। बिल्कुल ये भी देख। और कितने सेकंड पे उनकी जो वो है सेना है वो उसको चेक करती रहती है। हाँ, चेक करती रहती है कि यार इसमें कोई खतरा तो नहीं है। और ये बहुत जबरदस्त। और आईफोन उनको अच्छे लगते हैं। हमने कहा था आईफोन के वो फैन होंगे और आईफोन के वाकई वो फैन है। और जबरदस्त यार। और उसने सिम भी यही यूज करते होंगे आईटेल के। बहुत प्यारा नाम था यू होड या कौन सा, इसी तरह कोई नाम था। और यार इसमें मजे की बात यह है कि इनकी जो है ना लास्ट में वो बता दिया था जो बोली में 3 करोड़ कितने लाख का उन्होंने खरीदा था, और वो ही पीएम मोदी जी ने पहना है भाई। और देखो आप चेक करो सिर्फ उसकी जो मोदी जी की
कितनी जो है ना पूरी इंडिया का वो जो है ना प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, बिल्कुल। और वो कितनी सादा जिंदगी, यानी 3 करोड़, आजकल 3 करोड़ हर बंदे के हर पास, बंदे के पास है हर भाई। बंदे दूसरे बंदे हाँ। के पास 3 करोड़ नहीं, कितने कितने करोड़ों के लोग भाई मालिक डबल हैं डबल इंडिया में। है। अभी देखना, ये इतने सादा से सादा इंसान है, से ये अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। यही अभी बात। हमारे देखो ना, हमारे जो हैं वो तीन वो तो करोड़ भाई के सिर्फ वो जूते लेते हैं, जूते और ये लेते हैं, हर सही किस्म बात है। के वो ये अयाश टाइप है, अयाश टाइप और है, मोदी मुल्क का जी नहीं जैसे- सोचते। हाँ, मोदी जी जैसे कोई भी यार मैं कहता हूँ एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, बिल्कुल। हमारे जो पीएम है ना, इनमें टैलेंट बहुत है। टैलेंट इस चीज का है, पैसा उड़ाने का टैलेंट बहुत है, गलत काम करते हैं। बिल्कुल यार। तो यार हमें इसमें बहुत ही मजा आया। बिल्कुल। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।